Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. Good afternoon, Achal, Mayank, Ravi, Rahul, Vicky, Rishabh, Aditya, Sikandar, Munna, Ankit, Ravi, Soumya, Rajan, Shravan, मोहम्मद गौरी आदित्य पारुल वैशाली विकी सिकंदर विशाल मुन्ना मयंक श्याम मोनिका कीर्ति दिव्या दीपिका पवन सुजीत वंदना अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया। हाँ जी। तो कल हम लोगों ने कल क्या 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन पहले हमने स्टार्ट किया था चैप्टर क्लॉक। ठीक है, हम लोग घड़ी देखना सीख रहे हैं और क्लॉक चैप्टर में सबसे पहले जो हमने खत्म किया था वो था इमेज। इमेज वाले क्वेश्चन हमने खत्म किए थे। कोई भी पर्टिकुलर टाइम हमें देते और हमसे पूछा जाए कि बताओ भैया इस समय को अगर मैं दर्पण में देखूं तो मुझे क्या समय दिखाई देगा, या उसका जल प्रतिबिंब मुझे क्या दिखाई देगा। तो दर्पण और जल प्रतिबिंब दोनों ही हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। कुछ नहीं करना होता हमें, बस दिए गए समय को 12 या फिर 11:60 में से हम माइनस कर देते हैं। 12 या 11:60 में से माइनस कर देते हैं दिए गए समय को। 12 या फिर 11:60 में से हम माइनस कर देते हैं। अच्छा, उसी का अगर मैं जल प्रतिबिंब देखूं तो जल प्रतिबिंब क्या था कि 18 घंटे 30 मिनट, या फिर हम उसको 17:90 में से माइनस कर देते हैं। 18:30 या फिर 17:90 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है भाई? हाँ जी। तो ये था इमेज निकालने का कंसेप्ट। इसके बाद हमने, है ना, स्पीड ऑफ हैंड्स के बारे में सीखा कि मिनट और घंटे की सुई की ना स्पीड क्या होती है। तो हमने जाना कि जो मिनट हैंड की स्पीड है वो होती है 6 डिग्री पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में मिनट की सुई। अगर हम घंटे की सुई की स्पीड की बात करें तो वो चलती है हाफ डिग्री पर मिनट, यानी कि जितने मिनट होते हैं उसका हाफ चलेगी डिग्री की फॉर्म में। फिर हमने जाना कि किसी भी समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो हमने जाना कि भैया घड़ी में एक साथ 2 कोण बनते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। हमने एक कोण को निकालने की डायरेक्ट ट्रिक सीख ली, 60h-11m/2, और जो दूसरा कोण होगा बेटा वो 360 डिग्री में से घटा दिया जाएगा। हमने ये भी जाना था कि ऑब्ट्यूस, एक्यूट ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं। न्यून कोण की बात करें तो वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक का होगा। ऑब्ट्यूस एंगल की बात करें अधिक कोण की तो वो 90 से लेकर 180 डिग्री के बीच का होगा। और अगर हम रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो वो 180 से लेकर 360 डिग्री के बीच का होगा। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। तीसरा जो कंसेप्ट है इस चैप्टर में वो है रिलेटेड टू टाइम, कि कोई भी पर्टिकुलर एंगल किस समय बनाया जाता है। कोई भी पर्टिकुलर एंगल किस समय बनता है, ये वाले क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी एंगल किस समय बनता है घड़ी में। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखो, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock, at what time between 7 and 8 o'clock are the hands are the hands are the hands be at an angle of 45 डिग्री। 7 और 8 बजे के बीच 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती हैं। 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती हैं। At what time between 7 and 8 o'clock are the hands be at an angle of 45 डिग्री। 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती हैं।
ठीक है मेरे भाई। हाँ जी। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको पहले से पता है, क्योंकि अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड किया था तो इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते होंगे, है ना। अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड किया था तो क्यों भाई, इसका आंसर आप पहले से जानते हो कि नहीं जानते? हाँ सर, इस क्वेश्चन का आंसर हम पहले से जानते हैं। ठीक है। 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण जब बनता है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जैसे अगर मैं आपको 4 ऑप्शन दूं, 7:30, ठीक है, 7:20, 7:46 सही, 4/11, एंड ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ। तो 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनता है? अगर हम ऑप्शंस पे ध्यान दें तो बेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप जानते हैं कि 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण 2 बार बनता है। एक बार बनता है 7:30 बजे और दोबारा बनता है 7:46 से 4/11। ये वाला क्वेश्चन कल हमने किया था कि 7:46 से 4/11 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो हमारा आंसर क्या निकला था? 45 डिग्री। तो ये दो समय है जिस समय पर 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण बनता है। कल हमने किया था कि 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि अब डायरेक्ट आंसर निकालो। आप डायरेक्ट आंसर निकालो, 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनता है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर निकालो। जैसे कि आपने एंगल 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया और आंसर निकाला। ऐसे ही 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री कब बनेगा, ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर निकालो। पहला मेथड तो ये है जिसको हमें सीखना है। अच्छा, इसमें एक सेकंड भी मेथड भी है, एक अल्टरनेट मेथड भी है। अल्टरनेट मेथड पता है क्या है? अल्टरनेट मेथड ये है कि जो एग्जाम में ऑप्शंस दे रखे हैं, अब आप हर दिए गए समय पर दोनों सुइयों के बीच में कोण निकाल लो। अल्टरनेट मेथड ये है कि आप इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर आप कोई नया फॉर्मूला नहीं सीखना चाहते, तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आप ये कैलकुलेट करो कि 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 7:46 से 4/11 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी डील कर सकते हो। सर हमें क्या पता 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? अरे उसका फॉर्मूला तो आपको पता है ना, 60h - 11m/2। दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, उस फॉर्मूले को अप्लाई करो तो 45 डिग्री आंसर आ जाएगा आपका। 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर 7:20 पर हम दोनों सुइयों के बीच में कोण निकालेंगे तो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा, 60h - 11m/2। तो 60h, h की वैल्यू कितनी है 7 - 11, m की वैल्यू कितनी है 20/2, है ना। 7×42 420 - 220/2। तो ये आ गया बेटा 200/2 आ गया, यानी कि 100 डिग्री। तो 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच में 100 डिग्री का कोण बनेगा। समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि इनमें से कौन कौन से समय है 7 और 8 के बीच में जब दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण बना है। सर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ये दो ऑप्शन है। तो ये अल्टरनेट मेथड है कि अगर आप कोई नया फॉर्मूला नहीं सीखना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो कि दिए गए समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनना है। ये अल्टरनेट मेथड है अगर आप कोई नया फॉर्मूला नहीं सीखना चाहते। लेकिन मैं आपको तो नया फॉर्मूला बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा बिना ऑप्शन की हेल्प के। आप बता सकोगे कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब कब बनेगा। पहली बात तो हमें यहाँ पे कुछ बेसिक सी बातें जानना जरूरी है, कुछ बेसिक सी चीजें जानना ये जरूरी है कि कोई भी एंगल, कोई भी कोण एक घंटे में मैक्सिमम 2 ही बार बन सकता है ना। अगर हम बात करें ना 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री ज्यादा से ज्यादा कितनी बार बन सकता है, 2 ही बार बन सकता है। कोई भी कोण एक घंटे में 2 से ज्यादा बार नहीं बन सकता। मैक्सिमम 2 बार बनेगा, मैक्सिमम 2 बार, मिनिमम 1 बार। ठीक है, हर घंटे में कोई भी कोण मिनिमम 1 बार बनता है, मैक्सिमम 2 बार बनता है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो
ये हमने जानना। अच्छा, अब मैं आपको ये भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री दो दो बार बना, तो कैसे बना, मतलब वो प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या रही होगी, है ना। थोड़ा सा हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं क्वेश्चन को। तो मैं आपके सामने घड़ी लेकर आता हूं, तब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूं। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझने के लिए मैं आपके सामने घड़ी लेकर आया हूं। तो बात हो रही है कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री दो बार कैसे बनता है। तो आप लोग ये घड़ी देख रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अभी इस घड़ी में कितने बजे हैं, ये बताओ। अब इस घड़ी में कितने बज रहे हैं, ये बताओ। कितने बज रहे हैं इस घड़ी में? इस घड़ी को बिल्कुल ध्यान से देखो। सर, इस घड़ी में बज रहे हैं 7 है। कितने बज रहे हैं इस घड़ी में? इस घड़ी में 7 बज रहे हैं ना। अच्छा, जब ये 7 बज रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना हुआ है? दो कोण बने हुए हैं दोनों सुइयों के बीच में। एक कोण तो ये वाला बना हुआ है और एक कोण ये वाला बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 7 बजा दूं, यहां पे 7 के साथ हम करते भी जाते हैं। अगर हम घड़ी में 7 बजा दें तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना हुआ है? हाँ जी, जब घड़ी में ठीक 7 बजते हैं, लाइक दिस, यही 7 बज रहे हैं घड़ी में, तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना हुआ है? देखो, ठीक 7 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये ट्रिक मैंने आपको कल सिखाई थी कि अगर मिनट की वैल्यू 0 है, अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30h। याद है ना आपको 30h? सीधा इसमें 30 का गुणा कर दो, 30 सत्ते 210। ठीक है, तो सीधा 30 का गुणा कर दो साथ में, तो 210 डिग्री का कोण। अब ये जो 210 डिग्री का कोण है, ये कौन सा वाला कोण है? ये, ठीक है, ये वाला कोण हो सकता है पहला, या ये दूसरा कोण हो सकता है। सर, 210 डिग्री का कोण एक तो बनेगा 210 डिग्री का कोण और दूसरा बनेगा 360 माइनस 210, यानी कि 150 डिग्री का कोण। तो इसका मतलब ये है कि जो छोटा है वो तो ये है 150 डिग्री, ये है 210 डिग्री, ये है 210 डिग्री। ठीक है, बाहर वाला कोण है 210 डिग्री। अब आप मुझे एक बात बताओ, घड़ी में जब 7 से 8 की तरफ चलेगी सुई, है ना, जब घड़ी 7 से 8 की तरफ जाएगी सुई, तब आप इस बड़ी सुई को ध्यान से देखना। आप इस बड़ी सुई को ध्यान से देखना और आप इस 210 डिग्री के एंगल को ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे जैसे बड़ी सुई नीचे जाएगी, जब घड़ी में 7 से 8 बजेंगे, तो अब आप मुझे एक बात बताओ, इस 210 डिग्री के साथ क्या हो रहा है? जैसे जैसे ये बड़ी सुई नीचे आती जा रही है, इस 210 डिग्री के एंगल के साथ क्या हो रहा है? ये 210 डिग्री का जो एंगल है, ये कम होना शुरू हो रहा है या ये ज्यादा होना शुरू हो रहा है? 210 डिग्री के एंगल के साथ क्या हो रहा है? सर, 210 डिग्री का जो एंगल है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो रहा है। और जैसे ही घड़ी में 7:30 बजे हैं, जैसे ही घड़ी में 7:30 बजे हैं, जैसे ही हमारी घड़ी में 7:30 बजे हैं, तो 210 डिग्री का एंगल खत्म होकर 45 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो 7 और 8 के बीच में जो 45 डिग्री का एंगल बना है, बेसिकली वो 210 डिग्री के एंगल से ही बना है। 210 डिग्री का एंगल है जो कि ठीक आधे घंटे बाद 45 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ठीक आधे घंटे बाद। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद बेटा समय तो किसी के लिए रुकता नहीं है, समय तो आगे बढ़ ही रहा है। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? 7 और 8 बजे के बीच में ये दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी। 7 और 8 बजे के बीच में दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी, तो 210 डिग्री का एंगल बिल्कुल खत्म होकर 0 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, 0 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। लेकिन समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय फिर से आगे बढ़ रहा है।
तो फिर से बड़ी सुई छोटी सुई को पीछे छोड़ के आगे निकल गई है। और कुछ देर बाद क्या होगा, जब घड़ी में 7:46 से ही 4/11 होंगे लगभग यहां पर, तो फिर से क्या होगा, दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण दोबारा बन गया। फिर से क्या हुआ, दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण दोबारा बन गया जब समय हो रहा था 7:46 से ही 4/11। ठीक है, 150 डिग्री को भूल जाओ, 210 पे ही फोकस रखो। तो 210 डिग्री है जो कम होके 45 डिग्री में कन्वर्ट हुआ, 210 डिग्री खत्म होके 0 डिग्री बना, 210 डिग्री दोबारा बढ़ के 45 डिग्री बन गया। तो आपने प्रैक्टिकली समझा कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री दो बार कैसे बना। तो अधिकतर यही होता है। अधिक 150, एक भाई साहब कह रहे हैं 150 कहां से आया, चप्पल उठा के मारेंगे सुधर जाओगे। कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था बेटा, 150 डिग्री ये है 150 डिग्री, 360 में से 210 घटा दो तो ये 150 आ गया, पूरा गोला 360 का होता है। तो आपने प्रैक्टिकली चीजों को समझा कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री दो बार कैसे बना। तो अधिकतर यही होता है, एक घंटे में कोई भी एंगल जब दो बार बनता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है। वो एक बार तो मिलता है दोनों सुइयों के मिलने से पहले, एक बार वो मिलता है, एक बार बनता है दोनों सुइयों के मिलने के बाद। कभी कभी ऐसा होता है कि जो एंगल है ना, दोनों ही एंगल दोनों सुइयों के मिलने से पहले बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों एंगल दोनों सुइयों के मिलने के बाद बनते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होगा कि जो एंगल दो बार बनेगा, एक बार सुइयों के मिलने से पहले, एक बार सुइयों के मिलने के बाद। बट ये जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। कभी कभी एंगल दो बार बन जाएगा और वो भी दोनों सुइयों के मिलने से पहले ही बन जाएगा। कैसे बनेगा, एक बार यहां से बन जाएगा, एक बार यहां से बन जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों बार वो बनेगा दोनों सुइयों के मिलने के बाद। तो वो चीजें अलग हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस मैंने तो आपको एक प्रैक्टिकली थोड़ा सा फील कराया कि 45 डिग्री दो बार क्यों बना। बस मैंने ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली फील कराया, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो बस ये जानना है सर ये आंसर्स निकलेंगे कैसे, हमें तो ये आंसर निकालना सीखना है, ये आंसर निकलेंगे कैसे। ठीक है, तो बेटा इसका जो फॉर्मूला है समय निकालने का, वो फॉर्मूला यहीं से आया है। कैसे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री कब बनेगा? 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री कब बनेगा? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 7 बजकर कुछ मिनट। यही तो आपका आंसर होगा, 7 बजकर कुछ मिनट। तो आपको बेटा क्या कैलकुलेट करना है? आपको ये मिनट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितने मिनट। भाई 7 बजकर कुछ मिनट, तो आपको बेसिकली मिनट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितने मिनट पे बनेगा। तो हमें क्या निकालना सीखना है? हमें मिनट निकालना सीखना है। तो ये बेसिकली जो टाइम है ये क्या है? ये मिनट है। ये मिनट की वैल्यू हमें निकालनी सीखनी है। और मिनट की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे? ऊपर से ही निकालेंगे। देखो हमें एंगल पता है 45 डिग्री, हमें घंटे की वैल्यू पता है 7 और 8 के बीच में 7, और यहां से मिनट की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो ऊपर वाले फॉर्मूले से मिनट निकालोगे तो नया फॉर्मूला बन गया बेटा 2/11 A1 प्लस माइनस A2। मैं अंदर A1 प्लस माइनस A2 कर दे रहा हूं। अब मैं यहां पे समझा रहा हूं कि ये A1 और A2 का चक्कर क्या है। देखो A1 प्लस माइनस A2 वो एंगल है जो एंगल हम बनाना चाहते हैं। A2 वो एंगल है जो एंगल हम बनाना चाहते हैं, गिवन एंगल। यानी कि इसको मैंने A2 बोल दिया, इसको मैंने क्या बोल दिया? इसको मैंने A2 बोल दिया। A1 वो एंगल है जो हम बनाना चाहते हैं। जैसे 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री कब बना? तो A2 की वैल्यू 45 डिग्री है। 7 और 8 के बीच में 50 डिग्री कब बना? A2 की वैल्यू 50 डिग्री है। 8 और 9 के बीच में 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 90 डिग्री कब बना? तो A2 की वैल्यू 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा A1 कौन सा एंगल है? देखो A1 वो एंगल है जिसको कम ज्यादा करके A2 बन के तैयार हुआ। अच्छा एक बात बताओ, 7 और 8 के बीच में किसको कम ज्यादा करके 45 डिग्री बना था? सर 210 को कम ज्यादा करके 45 डिग्री बना था। अच्छा 210 की वैल्यू कैसे निकली थी? सर 210 की वैल्यू निकली थी जो एंगल ठीक 7 बजे बना, और ठीक 7 बजे बना कितना एंगल बना? 30H। भाई नंबर में सीधा 30 का गुणा कर दो। तो A1 की जो वैल्यू है ना बेटा वो सीधा सीधा 30H1 है। 30H1 क्यों लिखा मैंने? चीजों को प्रैक्टिकली समझो कि 7 और 8 बजे के बीच की जब बात होगी तो ये H1 है। तो 30H1 का मतलब है कि ये वो एंगल है जो ठीक 7 बजे बना, क्योंकि ठीक 7 बजे कितना एंगल बना? 30 गुणा 7। तो जो A1 है वो है 30H1। A2 क्या है? गिवन एंगल। बस
समझ रहे हो? ये हमारा फॉर्मूला है समय निकालने का। अच्छा, इसमें एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि सर कोई भी एंगल मैक्सिमम 2 बार बन सकता है, तो एक आंसर आ जाएगा माइनस करने से और एक आंसर आ जाएगा प्लस करने से। अच्छा, ये वैल्यू हम नेगेटिव नहीं ले सकते कभी भी। जैसे यहां पर हम डिफरेंस निकालते हैं ना कि हमेशा बड़े में से छोटा घटाएंगे, यहां पर हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। अगर ये गलती से ये छोटा है और ये बड़ा है तो छोटे में से बड़े को हम घटा नहीं सकते। यहां पर हम डिफरेंस नहीं निकाल सकते, मतलब ये नेगेटिव लेनी ही नहीं है। ये मिनट है, मिनट, और मिनट की वैल्यू बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये जो मिनट की वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी और 60 से कम होनी चाहिए। ये वैल्यू हमेशा 0 और 60 के बीच में होनी चाहिए। ये वैल्यू हमेशा 0 और 60, क्योंकि मिनट की वैल्यू हमेशा 0 और 60 के बीच में होती है। अगर ये वैल्यू, अगर ये कैलकुलेशन 0 से कम है तो ये इनवैलिड कैलकुलेशन है। अगर ये कैलकुलेशन 60 से ज्यादा है तो फिर वो मान्य नहीं होगी हमारे लिए। ठीक है, चलिए साहब, अब ये फॉर्मूला लगाकर हम अपना उत्तर देना सीखते हैं। हमने क्वेश्चन को प्रैक्टिकली तो समझ लिया, अब फॉर्मूला लगाकर हम उत्तर देना सीखते हैं कि 7 और 8 बजे के बीच, 7 और 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो बेटा समय निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, आपका काम है बस A1 और A2 की वैल्यू आइडेंटिफाई करना। तो बेटा A2 गिवन एंगल है कितना, 45 डिग्री का कोण। A1 30 H1, H1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 30 इंटू 7, मतलब वो एंगल जो ठीक 7 बजे बना, वो एंगल जो ठीक 7 बजे बना, कितना आ गया, 210। अब फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो माइनस करेंगे 210 में से 45 डिग्री, और एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम 210 में 45 जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब हमने माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई 165, और जब हमने प्लस किया तो ये वैल्यू आ गई 255। तो 11 एकम 11 बचे 5, 11 पंजे 55 और 15 दूनी 30, तो ये 30 आ गया, और ये आ गया बेटा 510/11, जिसको हम लिख सकते हैं 46 से 4/11। तो हमारी जो कैलकुलेशन थी वो क्या थी, 7 बजकर कुछ मिनट। तो 7 बजकर कितने मिनट, 7 बजकर इतने मिनट, 7 बजकर इतने मिनट। तो हमारा आंसर आ गया 7:30 और 7:46 से ही 4/11। तो 45 डिग्री का कोण बेटा 2 बार बनेगा, एक बार बनेगा 7:30 पर, एक बार बनेगा 7:46 से ही 4/11 पर। फॉर्मूला निकला यहीं से है। अब इतना दिमाग मत लगाओ बेटा, उसको प्रूफ करने के चक्कर में मत पड़े रहो, निकला वहीं से है। इतनी हिंट मैंने आपको दे दी। अगर आप चाहते हैं प्रूफ, अगर आप इतना दिमाग रखते हैं अपने पास, तो इसको बाद में कर लेना प्रूफ। ठीक है, हाँ जी। तो इस क्वेश्चन के 2 मेथड हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड है कि आप इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल ऑप्शन से चेक करके सॉल्व करो। दूसरा मेथड है कि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करो। दूसरा मेथड है कि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करो। 30H1 बेटा, ये 30H1 ही तो हो जाएगा। देखो 60/2 कितना हो जाएगा, 30H हो जाएगा, और 2 इधर जाएगा, है ना, और 11 हो जाएगा नीचे, तो 2/11। ये यहीं से बना, बस इतनी हिंट तुम्हारे लिए काफी है। हाँ जी सर, बैंकिंग की प्रिपरेशन करना सही है या एसएससी सीजीएल में? मेरी ग्रेजुएशन इस साल ही खत्म हुई है। अभी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, प्लीज गाइड मी सर। मेरे भाई, मेरे दोस्त, चाहे बैंकिंग की प्रिपरेशन करो, एसएससी सीजीएल, आप अपने मन से पूछो, दिल से। देखो, बैंकिंग की जो प्रिपरेशन है वो लिमिटेड सिलेबस की प्रिपरेशन है, और जब आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हो तो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के ही एग्जाम दे सकते हो, उसके अलावा कोई और एग्जाम नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो तो आप दुनिया के कोई भी एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है वो हर एग्जाम का सिलेबस है। ठीक है, तो दुनिया के सारे एग्जाम्स, जितने भी सरकारी नौकरी के एग्जाम है, उसकी अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अगर आपको वो एग्जाम देने हैं, तो आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करो। क्योंकि दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो पुलिस हो, टीचिंग हो, डिफेंस हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, सबका सिलेबस एक जैसा है। बट बैंकिंग जो है ना, वो अलग सेगमेंट है, उसका सिलेबस लिमिटेड है। इस बैच में बैंकिंग प्लस एसएससी सब कुछ कराया जाएगा।
ठीक है, लेकिन बैंकिंग वाले बच्चों को ये सारे चैप्टर नहीं पढ़ने होते 46, उनको सिर्फ 19 चैप्टर ही पढ़ने होते हैं। समझ रहे हो बेटा? 0 और 60 के बीच वाला क्या है ये सब समझ आ जाएगा, चिंता मत करो। अभी थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य रखो, सब समझ जाओगे 0 और 60 के बीच का कहानी क्या है। चलिए सेकंड क्वेश्चन बनाइए। 5 और 6 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच में 95 डिग्री का कोण कब बनेगा? 5 और 6 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच में 95 डिग्री का कोण कब बनेगा? पांच और 6 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 95 डिग्री का कोण कब बनेगा बेटा? दोनों आंसर चाहिए। 95 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनेगा, तो फॉर्मूला क्या है? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। यहाँ पे आपको A2 क्या है? सर जो कोण हम बनाना चाहते हैं। A1 क्या है? जो कोण ठीक 5 बजे बना। ठीक 5 बजे कितना बना? ठीक 5 बजे कितना बनेगा? 150 डिग्री का कोण दोनों सुइयों के बीच में। तो 2/11 150 प्लस माइनस 95 डिग्री। तो 2/11 एक बार करेंगे 150 माइनस 95, 2/11 एक बार करेंगे 150 प्लस 95। समझ रहे हो? तो 2/11 गुणा 55, 2/11 गुणा 245। ये 11×5 = 55, 5 दूनी 10, और ये आ गया 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 11 चौक 44 बचे 5, 11 चौक 44, हाथ लगे नहीं, बचे कितने? 11 चौक 44 बचे 5, 11 चौक 44 बचे 6, 44 से 6/11। तो हमारे दो आंसर आ गए। 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा, और 5:44 से 6/11 पर दोनों सुइयों के बीच में 95 डिग्री का कोण बनेगा। 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच में 95 डिग्री का कोण बनेगा, और 5:44 से ही 6/11 पर दोनों सुइयों के बीच में 95 डिग्री का कोण बनेगा। समझ रहे हो? हाँ जी। 5:44, ये लगभग देखो 5:45 के बराबर है। ये जो समय है ना, ये लगभग 5:45 के बराबर है। लगभग 5:45। तो लगभग अगर मैं 5:45 की बात करूं तो लगभग देखो ये होगा, ये होगा लगभग, ये है समय। 5:45 बज रहे हैं। 5:44 से 6/11 ये है। अब देखना दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण है? सर दोनों सुइयों के बीच में
95 डिग्री का कोण है लगभग, समझ रहे हो? हाँ जी, लगभग 95 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री से थोड़ा सा, 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। ये बताओ 5:30 और 6 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? 5:30 और 6 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? दोनों सुइयों के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? 5:14 से ही 6/11, 5:40, ए एंड बी बोथ, है ना, या 5:54 से ही 4/11। हाँ जी, अब बताओ। कि 5:30 और 6 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा? 70 डिग्री का कोण। कल से सीजीएल के एग्जाम शुरू हैं 2022 वाले, तो विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। बढ़िया करके आना पेपर, ठीक है? प्री का पेपर शुरू हो रहा है कल से, है ना? हाँ जी, सीजीएल 2022 सुबह 8 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाएगा कल। अच्छा, 5:30 और 6 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 70 डिग्री का कोण पर कब बनेगा? फॉर्मूला वही है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। भाई 5 बजकर इतने मिनट पे बनेगा। A1 की वैल्यू वही है बेटा 30H1, 30H1, H1 की वैल्यू कितनी है? 5। तो बेटा ये वही है ठीक, जो कि ठीक 5 बजे बना। हमें 5:30 से मतलब नहीं है, हम निकालेंगे जो कि ठीक 5 बजे बना। समझ रहे हो? A2 का मतलब कितना है? गिवन एंगल, जो एंगल हम बनाना चाहते हैं 70 डिग्री, जो एंगल हम बनाना चाहते हैं 70 डिग्री। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2/11 150 प्लस माइनस 70। ठीक है बाबू, तो 2/11 150 माइनस 70 और 2/11 150 प्लस 70। ठीक है, तो 2/11 गुणा 80, 2/11 गुणा 220, ये आ गया 160/11 और 11 दूनी 22, 20 दूनी, ये आ गया 40। तो 11 एकम 11 बचे 5, 11 चौक 44, 14 से ही 6/11। तो एक आंसर आ गया हमारा 5:14 से ही 6/11। और एक आंसर आ गया 5:40। भाई 5 बजकर ही तो बनेगा भाई। अगर हम 5 और 6 के बीच में निकाल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा आंसर होगा वो 5 बजकर होगा, 5 बजकर होगा। एक ही कमेंट को 10-10 बार मत करो। कुछ बच्चे हैं जो एक ही कमेंट को 20 बार 50 बार टाइप कर रहे हैं। भाई साहब मान जाओ, मान जाओ, प्रभु मान जाओ। तो एक बच्चा कह रहा था कि सर ये वाला ऑप्शन मत दिया करो, बोथ वाला, क्योंकि बच्चे इंटेलिजेंट हैं और वो बोथ वाला ऑप्शन देखते ही टिक कर देंगे बिना कैलकुलेट किए, है ना? तो भाई साहब इसीलिए तो हमने ये क्वेश्चन दिया है। आपने शायद ध्यान से समझा नहीं, है ना? आपने शायद ध्यान से समझा नहीं। हमसे समय पूछा है 5:30 और 6 बजे के बीच का, लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, ये जो समय है ना, ये समय 5:30 और 6 बजे के बीच का नहीं है। ये जो समय है ना, ये समय बाबू 5 और 5:30 के बीच का है। ये समय 5:30 और 6 के बीच का नहीं है, इसीलिए हम इस ऑप्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली ऑप्शन बी, ठीक है, ना कि ए एंड बी बोथ, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या है, ठीक है, टाइम होना चाहिए 5:30 और 6 बजे के बीच का। ये जो आंसर है बेटा, ये 5:30 से पहले का आंसर है। ठीक है, हाँ जी। तो इसीलिए हमें ये वाला ऑप्शन कंसीडर नहीं करना था।
तो इस क्वेश्चन को तीन तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो, पहला, अगर आपसे पूछे कि 5 और 5:30 बजे के बीच में 5 और 5:30 बजे के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, एक तरीका यह है क्वेश्चन पूछने का। दूसरा तरीका, 5:30 और 6 बजे के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा। और तीसरा, 5 और 6 बजे के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा। हाँ जी, तो मेरे भाई तीनों ही क्वेश्चन के लिए A1 की वैल्यू क्या है 30, H1 क्या है 5। तीनों ही क्वेश्चन में A1 की वैल्यू बेटा 150 डिग्री है। इन तीनों ही क्वेश्चन के लिए A1 की वैल्यू 150 डिग्री है, A2 की वैल्यू 70 डिग्री है। अगर क्वेश्चन है 5 और 5:30 बजे के बीच में 70 डिग्री कब बना, तो आंसर होगा 5:14 से 6/11। 5:30 और 6 के बीच में 70 डिग्री कब बना, तो आंसर होगा 5:40। और पूछे 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री कब बना, तब आंसर होगा ए एंड बी बोथ। तब हम आंसर देंगे ए एंड बी बोथ, लेकिन कैलकुलेशन इन तीनों ही क्वेश्चन की सेम होनी है। ठीक है, हाँ जी, समझे बाबू कि नहीं समझे। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअली तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा सा घुमा सकते हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा चीजों का। ठीक है, हाँ जी, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए साहब, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछे आपसे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आप लिखो, 3 और 4 बजे के बीच 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 कब कब मिनट की सुई 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट 4 मिनट पीछे होगी 4 मिनट पीछे होगी। 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। हाँ जी, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock, at what time between 3 and 4 o'clock is the minute hand 4 minutes behind the hour hand, is the minute hand 4 minutes behind the hour hand, 4 minutes behind the hour hand. At what time between 3 and 4 o'clock is the minute hand 4 minutes behind the hour hand? हाँ जी, 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी, है ना। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे सॉल्व। अब आप फंस गए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। क्यों?
क्योंकि 3 और 4 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा ये तो हमसे पूछा ही नहीं है। एंगल तो पूछा ही नहीं है हमसे, बिना एंगल की बात हो रही है। 3 और 4 बजे के बीच दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, एंगल तो हमसे पूछा ही नहीं है बाबू। अब हम क्या करें, यहां पे हम फंस चुके हैं। तो कोई बात नहीं बेटा, हमसे पूछा है 4 मिनट पीछे कब होगी। हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है। 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है, तो 4 मिनट की दूरी को हम एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 24 डिग्री के इक्विवेलेंट है। तो क्वेश्चन सीधा सीधा हमारे लिए ये बन गया कि 3 और 4 बजे के बीच में कब दोनों सुइयों के बीच में 24 डिग्री का कोण बनेगा। 3 और 4 बजे के बीच में कब दोनों सुइयों के बीच में 24 डिग्री का कोण बनेगा, कब 24 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए ऑप्शन में आपको देता हूं। ऑप्शन ए 3:12। ऑप्शन बी 3:20 सही 8/11। ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ। ऑप्शन डी 3:11 सही 11/11। चलिए साहब, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब आप बताओ, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को कि 3 और 4 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 24 डिग्री का कोण कब बनेगा। कैसे सॉल्व करोगे सर? सॉल्व करना हमें आता है, हमें कोई रोक नहीं सकता। कैसे? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 की वैल्यू है बेटा 30H1, तो 30 गुणा 3 यानी कि 90 डिग्री। A2 जो एंगल हम बनाना चाहते हैं 24 डिग्री। तो एक बार तो हम करेंगे माइनस 90 माइनस का 24, और एक बार हम करेंगे प्लस 90 प्लस का 24, 90 प्लस का 24। तो ये हो गया 2/11 इंटू 66, और ये हो गया 2/11 इंटू 114। तो ये हो गया 12, और ये हो गया 228/11। 11 दूनी 22, नया आने का 0, 20 से 8/11। तो हमारे 2 आंसर आ गए। एक आंसर आ गया 3:12, और एक आंसर आ गया 3:20 सही 8/11। अब देखो फिर से वही बात है, थोड़ा सा ना क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दो। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है कि 3 और 4 बजे के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से बेटा पीछे रहेगी। पीछे जो मिनट की सुई है ना, वो घंटे की सुई से पीछे होनी चाहिए 3 और 4 बजे के बीच में। देखो 3 और 4 बजे के बीच में, अब मैं बात करूं 3 और 4 बजे के बीच की, ठीक है? तो मैं आपको दोनों समय दिखाता हूं। ये 3 बज रहे हैं घड़ी में, ठीक है? तो हमसे पूछा 3 और 4 बजे के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। 4 मिनट का मतलब है 24 डिग्री। तो एक आंसर तो आया हमारा 3:12। देखो ये रहा 3:12, ये है घड़ी में 3:12, और दोनों सुइयों के बीच में 24 डिग्री का कोण है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे है। अच्छा, दूसरा आंसर है 3:20 से 8/11। तो जो आंसर है ना 3:20 से 8/11, बेटा क्योंकि ये समय 3 और 4 के बीच का है, इसीलिए आंसर 3 है। हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो मिनट की कैलकुलेशन करते हैं, आंसर हमें 3 ही देना है। अबे यार तुम इतनी देर से क्या सीख रहे थे गधे कहीं के? 5:30 और 6 के बीच में, तो हम आंसर क्या देंगे? 5 है ना? हमारा फॉर्मूला 5 और 6 के बीच में, तो हम आंसर देंगे 5 कुछ मिनट। तो वो जो मिनट है ना वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो रहे हैं, वो जो मिनट है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो रहे हैं। तो आंसर आएगा 3 कुछ मिनट। और मिनट कहां से कैलकुलेट हो रहे हैं? इस फॉर्मूले से यार देखो, लेट क्लास ज्वाइन करके ना फालतू क्वेश्चन मत पूछा करो। हाँ, तो मैं आपको क्या समझा रहा था, 3:12, दोनों सुइयों के बीच में 24 डिग्री का कोण है। या फिर हम कह सकते हैं कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे है। दूसरा जो आंसर है वो है 3:20 से 8/11। तो जो 3:20 से 8/11 है ना, वो ये है 3:20 से 8/11। ये रहा 3:20 से 8/11। और इस समय भी
दोनों सुइयों के बीच में 24 डिग्री का ही कोण है। इस समय भी दोनों सुइयों के बीच में 24 डिग्री का ही कोण है, लेकिन यहां पर मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे है, जबकि क्वेश्चन में बोला गया है कि मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे होनी चाहिए, पीछे पीछे होनी चाहिए, आगे नहीं होनी चाहिए। यहां पे देखो मिनट की सुई 3:20 पर घंटे की सुई को क्रॉस करके आगे भाग जा रही है, तो मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे निकल जा रही है 3:20 पर, जबकि क्वेश्चन में पूछा मिनट की सुई पीछे होनी चाहिए। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 3:12 होगा। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते। अच्छा, ये वाला ऑप्शन कब कंसीडर करते हैं? जब हम बोलते हैं कि 3 और 4 बजे के बीच में मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट आगे कब होगी, तो हम ये वाला आंसर देते हैं। अच्छा, ये वाला आंसर कब देते हैं? जब हम बोलते हैं कि 3 और 4 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच की दूरी 4 मिनट की कब होगी, तो दोनों सुइयों के बीच की दूरी 4 मिनट की कब होगी, तब हम ये वाला आंसर देते हैं। ठीक है, आगे के लिए ये वाला आंसर, पीछे के लिए ये वाला आंसर, बीच की दूरी के लिए ये वाला आंसर। ठीक है, चलिए साहब, इसी बात पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच कब कब मिनट की सुई, कब मिनट की सुई घंटे की सुई से, कब मिनट की सुई घंटे की सुई से, घंटे की सुई से, घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी, 7 मिनट आगे होगी। 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी? At what time? At what time between 3 and 4 o'clock is the minute hand, is the minute hand 7 minutes, 7 minutes ahead the hour hand? चलिए साहब, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हैं? इसका मतलब है कि 3 और 4 बजे के बीच में मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे कब निकलेगी? 7 मिनट का मतलब कितना एंगल है ये बताओ भाई। 1 मिनट में दोनों सुई, 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 7 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 गुणा 7 यानी कि 42 डिग्री। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि 3 और 4 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 42 डिग्री का कोण कब बनेगा? क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है 3 और 4 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 42 डिग्री का कोण कब बनेगा? ये वाला क्वेश्चन बेटा पुराना वाला क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों सेम क्वेश्चन है। 4 नहीं समझा तो 5 समझ लो, 5 नहीं समझा तो 4 समझ लो। ठीक है, हाँ जी। तीन बजकर 96/11, 3:24, ए एंड बी बोथ 3:25। फॉर्मूला आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर है 3:कुछ। देखो 3 और 4 बजे के बीच की बात हो रही है, तो आंसर हमारा आएगा 3:कुछ। अब वो मिनट कितने हैं उसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या है? 2/11 A1 ± A2। समझ रहे हो? A2 गिवन एंगल, जो एंगल हम बनाना चाहते हैं, A1 वो एंगल है जो ठीक 3 बजे बना, और ठीक 3 बजे वो कितने एंगल बनता है? 30H1
सीधा 3 में 30 का गुणा कर दें, ये चीज हमने कल भी सीखी थी, है ना। तो 2/11 A1 की वैल्यू आ गई 30 या 90 प्लस माइनस 42 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, एक बार तो माइनस करेंगे क्योंकि कोई भी एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, और एक बार क्या करेंगे, एक बार हम प्लस करेंगे क्योंकि कोई भी एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो 2/11 90 माइनस 42 कितना होगा बेटा, 48, और 2/11 इंटू 132, 11 एक कम 11 बचे तो 11 दूनी 22, 12 दूनी 24, और ये आ गया 96/11। तो हमारे दो आंसर आ गए, एक आंसर आ गया 3:96 सही, सॉरी 3:96/11 और एक आंसर आ गया 3:24। लेकिन आप इस समय को ध्यान से समझो बेटा, ये जो समय है ना, ये 3:11 बचे कितने 8, तो 3:08 से 8/11 है। ये जो समय है ये 3:08 से 8/11 है, और इस समय पर मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे नहीं निकलेगी। इस समय पर मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे नहीं निकलेगी, पीछे रहेगी, पीछे। क्योंकि सौरभ भैया तुमने बड़ा परेशान कर दिया क्वेश्चन पूछ पूछ कर, मेरे प्रभु हमारे बच्चा हुआ है, बेबी हुआ है, हम फादर बने हैं, तो इस थोड़ा सा मैनेज करो। मैंने बोला था ना आपको, हाँ जी, उसलिए किया मैंने। तो 3:08 से 8/11, ये जो है ना, ये जो समय है ये समय, इस समय पर मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे है ना। अब आपको फिर से आपकी फ्राइडे की छुट्टी होने वाली है, मतलब परसों की आपकी छुट्टी रहेगी, क्योंकि हमारे बच्चे का नामकरण है, हमें फिर जाना पड़ेगा घर। तो कुछ दिन थोड़ा सा मैनेज करेंगे ऐसे ही हम, इसी तरीके से, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 3:08 से 8/11। इस समय मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे है, तो 3:24 पर ही मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे होगी, और इस समय दोनों सुइयों के बीच में 42 डिग्री का कोण भी बना होगा, है ना। पार्टी कहाँ दे यार, ऑनलाइन कैसे पार्टी दे, हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को ना एक खतरनाक चीज सिखाने जा रहा हूं, है ना। एक खतरनाक चीज सिखाने जा रहा हूं बेटा, आपकी हालत खराब होने वाली है। 7 और 8 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा। 7 और 8 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा। 7 और 8 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा। 7 और 8 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा। हाँ जी, 10 साल में टोटल सेकंड लिए हैं, 10 गुणा हो सकता है उसमें बीच में लीप ईयर नहीं होंगे, या कम से कम सेकंड पूछे होंगे, इसलिए ले लिए होंगे भाई मेरे। हाँ जी, एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी बेटा। 7 और 8 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा। एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। 2/11 A1 की वैल्यू कितनी है 30H1 210, A2 की वैल्यू कितनी है 315। अब आ जाओ मेरे भाई, 2/11 210 माइनस 315, 2/11 210 प्लस 315। अफसोस की बात यह है कि ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, मिनट की वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये कैलकुलेशन ही गलत है। अच्छा, यहां पर जो मिनट की वैल्यू आएगी बेटा वो 60 से ज्यादा होगी, और मिनट की वैल्यू 60 से ज्यादा हो नहीं सकती। भाई हम आंसर ये थोड़ी दे सकते हैं 7:100। बताओ, हम आंसर ये थोड़ी दे सकते हैं 7:100। इसका मतलब क्या है, 315 डिग्री रखने पर A2 की वैल्यू 315 डिग्री रखने पर हमारा आंसर ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है, क्या 7 और 8 के बीच में 315 डिग्री का कोण बनने ही नहीं वाला। इसका मतलब क्या है, क्या 7 और 8 के बीच में 315 डिग्री का कोण बनने ही नहीं वाला। नहीं सर, इसका मतलब ये नहीं है। तो सर अब क्या करें, 2/11 A1 की वैल्यू तो बेटा 210 डिग्री है, इसकी तो वैल्यू 210 डिग्री है। सर अगर 315 डिग्री से आंसर नहीं निकल रहा,
अगर 315 डिग्री से आंसर नहीं निकला तो हम इसका जो दूसरा एंगल है वो भी तो रख सकते हैं A2 की जगह, क्योंकि घड़ी में 315 डिग्री और 45 डिग्री दोनों एक साथ बनते हैं। घड़ी में 315 डिग्री और 45 डिग्री दोनों एक साथ बनते हैं। तो हम 315 से आंसर नहीं दे पा रहे, तो अब हम आंसर जो देंगे वो 45 डिग्री से आंसर देंगे। तो हम जो आंसर देंगे वो 45 डिग्री से आंसर देंगे। तो हमारे आंसर आ जाएंगे 30 और ये आ जाएगा 46 से 4/11। तो हमारे दो आंसर आ गए। 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच में 315 डिग्री का कोण होगा और 7:46 से 4/11 पर भी दोनों सुइयों के बीच में 315 डिग्री का कोण होगा। 315 डिग्री मतलब 45 डिग्री का कोण होगा। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन में? हमने ये सीखा कि अगर A2 की वैल्यू से आंसर्स नहीं आ पा रहे हैं तो हम उसकी जगह दूसरा एंगल रख सकते हैं। अब ये मत समझना सर ऐसे तो 4 आंसर आ जाएंगे, 2 इससे आ जाएंगे, 2 इससे आ जाएंगे। बेटा ऐसा कभी नहीं होगा। या तो दोनों आंसर इससे आएंगे या दोनों आंसर इससे आएंगे या फिर एक आंसर इससे आएगा, एक आंसर इससे। समझ रहे हो? जैसे मैं आपसे कहूं कि 1 और 2 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? 1 और 2 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? अब बेटा फॉर्मूला अप्लाई करो। 2/11। A1 की वैल्यू कितनी है? 30H1 यानी कि 30 डिग्री। A2 की वैल्यू कितनी है? ±90 डिग्री। तो एक बार हमने माइनस किया और एक बार हमने प्लस किया, लेकिन हम जानते हैं कि बेटा 30 में से 90 माइनस नहीं कर सकते, तो ये कैलकुलेशन गलत हो गई। ये कैलकुलेशन सही है, लेकिन हमारा एक ही आंसर आया, हमें 2 आंसर चाहिए। तो अब हम 90 की जगह क्या रख सकते हैं? 90 की जगह हम 360 माइनस का 90 यानी कि 270 डिग्री भी रख सकते हैं। तो A1 प्लस माइनस A2, तो A2 बेटा 270 के लिए भी काम करेगा। तो 270 भी हमने प्लस माइनस किया, तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि सर 270 माइनस नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू गलत हो गई। तो जो हमारे 2 आंसर निकले हैं वैलिड, एक इससे निकला, एक इससे निकला। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि या तो दोनों आंसर इसी से आ जाएंगे या दोनों आंसर इसके कॉम्प्लीमेंट्री पे उससे आएंगे एंगल से, या फिर होगा एक आंसर इससे आएगा, एक आंसर इससे आएगा। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो 2/11 गुणा 120, 240/11, तो 11 दूनी 22 बचे 2, 11 एकम 11, 21 सही 9/11। तो आंसर आ गया 1:21 सही 9/11 पर दोनों सुइयां समकोण होंगी। 2/11 ये कितना आ गया बेटा? 300। ये आ गया 600/11। तो 11 पंजे 55 बचे 5, 11 चौक 44 सही 6/11। तो आंसर आ गया 1:54 सही 6/11 पर दोनों सुइयां समकोण होंगी। 1:54 सही 6/11 पर दोनों सुइयां समकोण होंगी। ठीक है। अब एक गधे फॉर्मूले से 294.5 डिग्री कैसे आ सकता है? ठीक 10 बजे दोनों सुइयों के बीच में 300 डिग्री का कोण बनेगा। 30H1 30 गुणा 10 300 डिग्री। कहानी खत्म। फॉर्मूले से ही आंसर आया है 300 डिग्री। 60H माइनस 11m/2, m की वैल्यू 0 हो गई। 60H, h की वैल्यू 10 हो गई। 60 गुणा 10 कितना हो गया? 600। 600/2 कितना हो गया? 300 डिग्री नहीं हो गया? तो आपने एक चीज नई सीखी है कि अगर A2 की वैल्यू से इससे काम नहीं चल रहा तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री रख सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप बता सकते हैं घड़ी में कोई भी एंगल कब बनता है। अब आप बता सकते हैं घड़ी में कोई भी एंगल कब बनता है। तो ये घड़ी का तीसरा कंसेप्ट था कि कोई भी एंगल किस समय बनता है, आप बड़े प्यार से बता सकते हैं। ठीक है। तो ये 3 कंसेप्ट हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। पहला कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट और तीसरा कंसेप्ट। ठीक। चलिए अब हम अपनी मुलाकात करेंगे कल आप लोगों से। आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशंस ना आपके दिमाग में बैठ नहीं पाती हैं। आपका दिमाग एकदम घबरा जाता है। ठीक है। तो इतनी ही कैलकुलेशन आज के लिए काफी है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।